तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल की इच्छा से मत करो और न ही अकर्म में आसक्ति रखो। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतरित होता हूं। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। मुझ में मन लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरा पूजन करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा करके तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। जो संयोग से प्राप्त वस्तु में संतुष्ट रहता है, द्वंद्वों से अतीत है, ईर्ष्या से मुक्त है और सिद्धि असिद्ध में समान रहता है, वह कर्म से बंधता नहीं। मनुष्य को अपने आप ही ऊपर उठाना चाहिए, अपने आप को नीचा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु है। हे पार्थ, कायरता मत करो, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं। हे शत्रुओं को संताप देने वाले, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर खरे हो जाओ। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल नहीं गीला कर सकता और वायु नहीं सुखा सकती। बुद्धि योग से युक्त पुरुष यहाँ पुण्य और पाप दोनों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग में लग जाओ। योग ही कर्मों में कुशलता है। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं श्री विजय, समृद्धि और अटल नीति है। यह मेरा मत है। जो भक्त अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन करते हुए निरंतर मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योग युक्त भक्तों का योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। मेरी यह त्रिगुणमयी माया अत्यंत दुस्तर है, परंतु जो मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। श्रद्धावान, तत्पर और जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त कर वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त होता है। समस्त कर्मों को मन से त्याग कर इंद्रियों को वश में रखकर 9 द्वारों वाले शरीर नगरी में आत्मा सुखपूर्वक निवास करता है, न कुछ करता हुआ न करवाता हुआ। इस संसार में ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। योग सिद्ध पुरुष स्वयं ही उचित समय में अपने भीतर उसका अनुभव करता है। मैं सभी प्राणियों में समान हूं, न कोई मुझे प्रिय है न अप्रिय, परंतु जो भक्ति से मेरा भजन करते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें हूं। यदि कोई अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भक्ति से मेरा भजन करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने ठीक निश्चय कर लिया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है और सदा की शांति प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र, निश्चय पूर्वक कहो, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो, जो तप करते हो, सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कुछ भी कर्तव्य नहीं है, न कुछ प्राप्त करने योग्य है न कुछ अप्राप्त। फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूं। यदि मैं कभी सावधान होकर कर्म न करूं तो हे पार्थ, सब मनुष्य मेरे मार्ग का अनुसरण करने लगेंगे। जैसे अज्ञानी आसक्ति से कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान भी आसक्ति रहित होकर लोक संग्रह, समाज की रक्षा की इच्छा से कर्म करे। जो सब जगह अपने समान भाव देखता है, सुख दुख मान अपमान में समान, वह योगी सब प्रकार से मेरे में ही स्थित रहता है। हे धनंजय, योग में स्थित होकर आसक्ति त्याग कर सिद्धि असिद्धि में समान होकर कर्म करो। समत्व ही योग कहलाता है। हे पार्थ, जो अनन्य चित्त से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उस नित्य योग युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं। मुझ में चित्त लगाकर मेरी कृपा से तू समस्त कठिनाइयों को पार कर जाएगा। परंतु यदि अहंकारवश न मानेगा तो नष्ट हो जाएगा। समस्त कर्मों के फल का त्याग कर संयमित चित्त से मेरी शरण में आ। इससे तू परम शांति और मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। अपने गुणहीन स्वधर्म का पालन करना पराए उत्तम धर्म से बेहतर है। स्वभाव से नियत कर्म करते हुए मनुष्य पाप नहीं लगता। विद्वान पुरुष अज्ञानियों के चित्त में भ्रम न डाले, बल्कि स्वयं योग युक्त होकर सब कर्मों को प्रेम पूर्वक करे और उन्हें भी प्रेरित करे।